नमस्ते, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त बादशाह रियाज पाटिल। कार्डबोर्ड गेम के इस 9वें एपिसोड के अंदर आप सभी का स्वागत है। आपने पिछले एपिसोड को बहुत ज्यादा प्यार दिया, इसलिए आप सभी का शुक्रिया। अगर आप में से किसी ने अगर उन एपिसोड को नहीं देखा होगा तो आप उन एपिसोड को मेरे चैनल पर जाके चेक कर सकते हो। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड को। कार्डबोर्ड गेम्स के बारे में डिस्कस करते वक्त आज हम इन 7 मुद्दों की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे। पहला है इंट्रोडक्शन, दूसरा है इंस्पिरेशन और प्लॉट, तीसरा है डिजाइन, चौथा है स्पेसिफिकेशन, पांचवा है ऑब्स्टिकल, छठा है रूल्स और सातवां है एक्सेसरीज। आज हम जिस कार्डबोर्ड गेम के बारे में बात करने वाले हैं उस गेम का नाम है एडवेंचर ऑफ 4 स्टार्स। मुझे इस पूरे गेम को बनाने की इंस्पिरेशन मिली थी जेके रोलिंग विजार्डिंग वर्ल्ड यानी हैरी पॉटर की दुनिया से। जब से मैंने उनके मूवीज और उनकी किताबें पढ़ी हैं तब से मुझे लगता था कि मेरी भी अपनी एक सीरीज होनी चाहिए, मेरी भी एक कहानी होनी चाहिए जादू की। तो मैंने अपनी बनाई हुई एक जादुई कहानी के ऊपर इस गेम को बनाया है, जिस कहानी के अंदर ऐसा है कि 4 अलग अलग गांव होते हैं, जादुई गांव, जिसके अंदर से हर साल एक चैंपियन चुना जाता है और वो चैंपियन अपने शहर के लिए, अपने गाँव के लिए जादुई स्टारलाइट को रिट्रीव करने के लिए ड्रैगन टेम्पल जाता है। और वो ड्रैगन टेम्पल को जाने के लिए उसे बहुत सारे अलग अलग कठिनाइयों को पार करना पड़ता है। इटर्नल फॉरेस्ट में से गुजरना पड़ता है, अलग अलग मैजिकल बीस्ट से लड़ना पड़ता है। फिर उसके साथ साथ ड्रैगन टेम्पल के पहेलियों को सुलझाना पड़ता है और आखिर में ड्रैगन को हरा के वहां से स्टारलाइट को रिट्रीव करना होता है। तो अब बात करते हैं इस गेम के डिज़ाइन के बारे में। इस गेम का पूरा डिज़ाइन जो है उसी कहानी के ऊपर बेस्ड है। उसके अंदर 4 अलग अलग गाँव दिखाए हैं, उसके साथ साथ इटर्नल फॉरेस्ट दिखाया है और उसके साथ साथ टेम्पल ऑफ ड्रैगन को राउंड शेप में दिखाया है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी पहेलियां हैं और अलग अलग ऑब्स्टिकल्स को अलग अलग सिंबल्स के जरिए दिखाया है। इस गेम के अंदर मैंने बहुत सारी खूबियां डाली हैं जो बाकी गेम्स के अंदर नहीं है। आप इस गेम के अंदर अलग अलग मैजिकल वेपन्स का इस्तेमाल कर सकते हो, उसके साथ साथ मैजिकल स्पेल्स का इस्तेमाल कर सकते हो और उसके साथ साथ आप इस गेम के अंदर मैजिकल बीस्ट के साथ लड़ सकते हो। किसी भी गेम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसके अंदर ऑब्स्टिकल्स होना ज़रूरी है। उसी तरीके से इस गेम के अंदर भी कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं जो आप इस इमेज के अंदर देख सकते हो। इन सभी ऑब्स्टिकल पर जब आपका प्यादा आएगा तो आप इस गेम से बाहर हो जाओगे और इन सभी ऑब्स्टिकल से बचने के लिए आप स्पेसिफिक डाइस नंबर का इस्तेमाल कर सकते हो जब आपका प्यादा इन ऑब्स्टिकल से एक कदम पीछे हो। इस पूरे गेम के दरमियान हम जो भी डाइस नंबर इस्तेमाल करते हैं, हर डाइस नंबर का एक स्पेसिफिक मीनिंग है। 2 मतलब ब्लेजिंग सन, ये एक स्पेल है, इस स्पेल की मदद से आप लाइट जनरेट कर सकते हो। 3 मतलब पेनेट्रेटम, ये भी एक स्पेल है, इस स्पेल की मदद से आप काट सकते हो। 5 मतलब आप इस नंबर से अपने जो स्पेशल वेपन्स है, मैजिकल वेपन्स है, उन वेपन्स के स्पेशल पावर्स को अनलॉक कर सकते हो और डीमंस को हरा सकते हो। और छठा है इन्विगोरेट। इन्विगोरेट ये भी एक स्पेल है, इस स्पेल की मदद से आप अपने अपोनेंट को जगह पर ही फ्रीज कर सकते हो। इस गेम के रूल्स बहुत ही आसान है। पहला रूल ये है कि जब भी आपका प्यादा किसी भी ऑब्स्टिकल पर आएगा तो आप इस गेम से बाहर हो जाओगे। दूसरा रूल ये है कि आप इन ऑब्स्टिकल से बचने के लिए स्पेसिफिक डाइस नंबर का इस्तेमाल कर सकते हो जब भी आपका प्यादा इन ऑब्स्टिकल के एक कदम पीछे हो। तीसरा रूल ये है कि आपको डीमंस को हराने के लिए 5 2 बार इस्तेमाल करना पड़ेगा और उसके साथ साथ ड्रैगन को हराने के लिए 6 2 बार इस्तेमाल करना पड़ेगा। और 5वां रूल ये है कि आपको स्टार लाइट रिट्रीव करने के लिए 1 नंबर अपने डाइस पर गिराना पड़ेगा। और छठा रूल ये है कि आप इस गेम को कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 4 प्लेयर्स के साथ खेल सकते हो। तो अब बात करते हैं इस गेम को खेलते वक्त लगने वाली एक्सेसरीज के बारे में। पहले तो आपको इस गेम को खेलने के लिए एक डाइस की ज़रूरत है, उसके साथ साथ कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 4 प्यादों की ज़रूरत है और उसके साथ साथ स्पेसिफिक वेपन के नाम लिखे हुए और स्टार्स के सिंबल काटे हुए चिट्स भी होना आपके पास ज़रूरी है। और आप इस गेम को अपने घर में कार्डबोर्ड और स्केच पेन की मदद से डिज़ाइन कर सकते हो और खेल सकते हो। कार्डबोर्ड गेम के इस पूरे एपिसोड को देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा तो इस एपिसोड को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।